आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 2 जन्म शताब्दी पुस्तक माला 26 पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने सुना था कि कल्प साधना में हमें 2 काम करने पड़ेंगे। इसी क्रम में दूसरा काम एक और आपको यहाँ करना पड़ेगा। उसका अर्थ है, जैसे मालवीय जी को 40 दिन तक एक कोठरी में एकांत सेवन करना पड़ा था, आपको भी यहाँ 40 दिन तो नहीं पर 1 महीने भर तक एकांत सेवन करना चाहिए। यह खास बात है, यह खास बात है। आपको निवास करने के लिए हमने एक कोठरी खास तौर से इसलिए दी है कि आप यह मानकर चलें कि आप एकाकी हैं, आप अकेले रह गए हैं, आप अकेले रह रहे हैं। इस दुनिया में आप अकेले हैं। हमेशा हमेशा गुनगुनाइए, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। अकेले ही आप आए थे और आप अकेले ही आपको जाना है, चलना है। किसी रास्ते पर हो तो भी आपको अकेले ही चलना है। यही एकांत सेवन है। इसी को कुटी प्रवेश कहते हैं, इसी को गुफा प्रवेश कहते हैं। प्राचीन काल के संत महात्मा गुफा में घुस जाते थे, कोठरियों में रहते थे, एकांत सेवन करते थे। क्यों? क्योंकि उनके बाहर का चारों ओर का जंजाल, जिसने उनको बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु की तरीके से जकड़ लिया है, उसमें से पार हो सके, निकल सके, उससे अपने आप को अलग अनुभव कर सकें। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको एकांत चाहिए। एकांत अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप विचार तक नहीं कर पाएंगे कि क्या करें, हमको क्या करना है, पुरानी चीज़ों में कैसे आपको छुटकारा पाना है और नई चीज़ों को कैसे अपनाना है। इन दोनों के लिए एकांत सेवन आपके लिए आवश्यक है, आवश्यक है। 1 महीने का यह एकांत सेवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको रोका गया है, आपको रोका गया है कि आप जगह जगह मत जाइए, जगह जगह मत जाइए, घूमिए मत, तीर्थ यात्रा के बहाने यहाँ वहाँ मटर गश्ती मत कीजिए, यहाँ वहाँ चक्कर मत काटिए, कहीं मत जाइए, ऋषिकेश मत जाइए। 1 महीने भर आपको एक ही जगह रहना है। आपको ऐसे रहना चाहिए जैसे कि माता के गर्भ में बच्चा रहता है। कल्पना कीजिए कि आप जिस कोठरी में अथवा गायत्री नगर शांति कुंज जिसमें आप निवास करते हैं, वह माता जी का गर्भ है और आप माता जी के गर्भ में पल रहे हैं। आपका नया जन्म हो रहा है, आप नया अपना कायाकल्प करा रहे हैं। पेट में जो भ्रूण रहता है वह चुपचाप बैठा रहता है। चुपचाप बैठे रहिए, आप भी गड़बड़ी नहीं फैलाता। जो माता जी देती रहती हैं उसी से अपना गुजारा करता रहता है। माता जिस हैसियत में रखती है उसी में रहता है। आपको भी इसी हैसियत में रहना चाहिए। आपको यह अनुभव करना चाहिए कि आप यहाँ शांत कुंज में निवास करते हैं, गायत्री नगर में निवास करते हैं। यह क्या है? गुरु जी का बर्तन पकाने का आवा है। कुम्हार को आप जानते हैं ना, वह बर्तन बनाता है और बनाने के बाद में कच्चे बर्तनों को पकाता है। इस आवे में से खिलौने भी निकलते हैं और न जाने क्या क्या निकलते हैं। आप चाहे तो यह मान सकते हैं कि गुरुजी ने यह आवा लगाया हुआ है। कहाँ है आवा? आवा कहाँ है? इस कोठरी में जिसमें आप रहते हैं। शांति कुंज को आप आवा मान लीजिए, आप अपने घर के एक कमरे को आवा मान लीजिए।
इस आवे में आपको कैद कर दिया गया है और आपको पकाया जा रहा है। अगर आप 1 महीने तक पकते रहेंगे, गड़बड़ नहीं फैलाएंगे तो मजा आ जाएगा, आप अपने चित्त को इधर उधर मत ले जाइए, घर वालों को याद मत कीजिए। सॉरी, बाहर वालों की समस्या पर ध्यान मत दीजिए, मन को इधर उधर भागने मत भागने दीजिए, मन को, शरीर को यहां वहां भटकने मत दीजिए। यहां वहां घूमते रहेंगे तो बताइए कि काम कैसे बनेगा। फिर कोई बच्चा मां के पेट में दंगल मचाए और मम्मी मैं तो अभी 9 महीने पेट में नहीं रह सकता, जरा छुट्टी दे दीजिए, मैं बाजार में घूम कर आऊंगा। अब आप समझ सकते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि बच्चे का क्या हाल होगा। इसी तरह से अगर कुम्हार के बर्तन चुपचाप बैठे ना रहें और यह कहें कि साहब हम शाम को आया जाया करेंगे, पर दिन में तो बाजार में घूमा करेंगे और रात को आवे में घुस जाया करेंगे, आप ही बताइए तब बर्तन पकेंगे क्या? सब बिगड़ जाएगा साथियों, सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आप बाहर की चिंता न कीजिए और न मन को बाहर भागने दीजिए। तो फिर क्या काम करें? यही मैं बताने वाला था कि अगर आप तीसरा वाला काम पूरा कर लेते हैं तो समझना चाहिए कि आपके कल्प साधना का उद्देश्य पूरा हो गया और जिस लक्ष्य पर पहुंचने की आप इच्छा करते थे अथवा जिस लक्ष्य पर हम आपको पहुंचाना चाहते थे वह निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। एक काम और कीजिए कि जिस तरह से मालवीय जी से तीसरा जो काम टॉनिक सेवन का कराया गया था, आपको भी टॉनिक सेवन करना चाहिए। टॉनिक सेवन से क्या मतलब? टॉनिक सेवन से मतलब है कि जिन विचारों का आप में अभाव रहा है उन विचारों को फिर से सेवन करना शुरू कीजिए। टॉनिक तो आपको मिला ही नहीं। इस संदर्भ में आप तो कुपोषण के शिकार रहे हैं अथवा विकृत भोजन करते रहे हैं, इसलिए आपका सारे का सारा मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। तब क्या करें? तब आपको भविष्य में ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लक्ष्य के साथ, ऐसी महान सत्ता के साथ अपने आप को संपर्क में रखना है जो आपको महान बनाने में समर्थ है, जो आपको महान बनाने में समर्थ है, जो आपको सहारा दे सकती है, ऊंचा उठा सकती है। आप उसके संपर्क में आइए उसके संपर्क में। इस बीच आप भगवान से संपर्क मिलाने की कोशिश कीजिए और लोगों से अपने आप को पीछे हटाइए। थोड़े दिन के लिए यह मानकर चलिए कि आप और आपका भगवान 2 ही हैं, फिर लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाएगी। साथियों, फिर लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाएगी। भगवान किसे कहते हैं मित्रों? भगवान किसे कहते हैं? भगवान सद्गुणों के, सत प्रयासों के, आदर्शों के समुच्चय का नाम है। आदर्शों के समुच्चय का नाम है भगवान। एक भगवान तो वह है जो सारे विश्व को संभालता है, जिसको हम नियामक सत्ता कह सकते हैं, नियमन नियंत्रण कह सकते हैं। एक भगवान वह है जो विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी भगवान के लिए तो आप उसका कायदा पालन कीजिए और फायदा उठाइए। कायदे को तोड़ेंगे तो मार खाएंगे।
वह भगवान तो आदमी के लिए न्याय और नियमन के अलावा दूसरा कुछ करता भी नहीं है। लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत सहायता कर सकता है वह हमारी सुपर कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस है जो हमारी सहायता कर सकता है। हमारी अंतरात्मा है, अंतरात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। गुण कर्म स्वभाव की विशेषता का नाम परमात्मा है, उसी को सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। आप उसके साथ में अपने आप को जोड़ दीजिए, अपने आप को जोड़ दीजिए उसके साथ। अभी तक आपका संबंध कुसंस्कारों के साथ, घिनौनेपन के साथ रहा है, घटिया लोगों के साथ रहा है। चारों ओर जो वातावरण छाया हुआ है वह आपको गिरावट के अलावा और क्या नसीहत देगा? आपको गिरावट के अलावा और क्या नसीहत देगा? आपने जो स्वभाव सीखा है वह घिनौने जीवन के अलावा क्या सीख सकता है? आप चारों तरफ से नर पशुओं से घिरे हैं। आप थोड़े दिनों के लिए इस दायरे से बाहर हो जाइए और बाहर होकर के ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाइए जिसके समुदाय में जाकर के आप ऊंचा उठना, आपका ऊंचा उठना संभव है। ऋषियों के साथ संबंध बनाइए, संतों के साथ संबंध बनाइए, देवताओं के साथ संबंध बनाइए, भगवान के साथ संबंध बनाइए। ये सब है क्या? ये सब है क्या? बिल्कुल हैं, और आपके साथ हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ जिस कोठरी में आप रहते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, उसमें चारों संत छाया हुआ है, ऋषि छाया हुआ है, चारों ओर भगवान छाया हुआ है, और साथ में आदर्श छाए हुए हैं, दृष्टिकोण छाए हुए हैं, प्रेरणाएं छाई हुई हैं, और आपको ऊंचा उठाने के लिए जो दिशा धाराएं आवश्यक थी छाई हुई हैं। आप इनके साथ अपना संबंध मिलाइए। आप पीछे मुड़ करके मत देखिए, आगे की तरफ विचार कीजिए। आप महानता के साथ में जुड़ जाइए, आदर्शों के साथ में जुड़ जाइए। 1 महीने तक तो आपको यही करना है, यही करना है। अपने आप को साधना में लगाए रखना है। चिंतन मनन करना है। इस बीच में आपको जप और अनुष्ठान करना है, योगाभ्यास करना है, और अपने आप का परिशोधन करना है। गुरु जी के तो क्या ये सब हम अकेले कर लेंगे? नहीं, आप अकेले कहाँ हैं? आप अकेले कहाँ हैं? पीठ पीछे हम जो हैं, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। इम्तहान में पास तो बच्चे ही होते हैं, पढ़ना तो उन्हीं को पड़ता है, स्कूल तो वही जाया करते हैं। पर क्या आप समझते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपने ही बलबूते पर पास हो जाते हैं? आप क्या समझते हैं? बच्चे जो स्कूल जाते हैं अपने ही बलबूते पर पास हो जाते हैं। माता उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करती है, पिता उनकी फीस का इंतजाम करते हैं, मास्टर उनको पढ़ने में सहायता करते हैं। तीनों ओर की सहायता मिलती है, तब कहीं वह पास हो पाता है, उनकी पढ़ने की मेहनत और पुरुषार्थ सफल हो जाए। सहायता तो करनी ही पड़ेगी। माता आपको खुराक देने के लिए तैयार है, आपको ऊंचा उठाने के लिए पिता का जो कर्तव्य था उसको पूर्ण करने के लिए हम तैयार हैं। गुरु का हम और हमारे गुरु, वह भी इस वातावरण में, शांत कुंज हरिद्वार जैसे वातावरण में जिसमें आप निवास करते हैं, जिसमें आप साधना करने आ रहे हैं, आपकी सहायता के लिए हम तीनों तैयार हैं। मित्रों, गुरु के रूप में वह सत्ता
जिसके आधार पर शांति कुंज बनाया गया है और जिसकी आज्ञा से ये कल्प साधना के शिविर लगाए गए हैं, ऐसी परम सत्ता आपको गुरु के तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है और शहर से यहाँ विद्यमान है। आप लोग उसका फायदा उठाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। हमको चाहें तो आप वही मान सकते हैं, अभिभावक मान सकते हैं। हमारे पास जो कुछ तप होगा, पुण्य होगा, ज्ञात होगा, चरित्र होगा, दबाव होगा, तो आप यकीन रखिए कि हम न केवल आप पर दबाव डालेंगे, सिखावेंगे, वरन उसका एक हिस्सा भी देंगे। बाप भी तो अपने बच्चे को शिक्षा ही देता है, शिक्षा ही थोड़ी देता है, सहायता भी देता है। हमारी शिक्षा भी आपको मिलने वाली है और सहायता भी मिलने वाली है। माता जी का भी आपको स्नेह मिलने वाला है, प्यार दुलार भी मिलने वाला है और अनुदान भी मिलने वाला है। तीनों तरफ से आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। आप कैसे भाग्यवान हैं, आप कैसे भाग्यवान है। आप माता जी का स्नेह यहाँ पा रहे हैं, पिता का अनुशासन और उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। आप कैसे भाग्यवान हैं जो एक ऐसे महान गुरु से, जो न केवल आपको वरन आप जैसे लाखों व्यक्तियों को, न केवल लाखों व्यक्तियों को बल्कि सारे जमाने को और सारे जमाने की प्रवृत्तियों को मार्गदर्शन करने में समर्थ है और जो इस लायक है कि सारे जमाने को उलट कर रख देगा। आपको तीनों का सहयोग मिलता रहता है। आपके भाग्य की सराहना किए बिना हम रह नहीं सकते। आपके लिए कल्प की संभावनाएं बिल्कुल सुनिश्चित है। आपका भूतकाल जैसा था वह यहाँ का यही रह जाएगा। आपका पुराना वाला कैंचुल यही रह जाएगा और आप जाएं तो ऐसे नए आदमी होकर जाएंगे कि मजा आ जाएगा साथियों। अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पृष्ठ 20 से पढ़कर सुनाएंगे। आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 2, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, हमारी आवाज में। ओम शांति।